Good morning, dear students. Myself, Masuda Parveen. I am your social study teacher. From today, we are going to start our online classes for you. This is your history class. यह आपकी इतिहास की क्लास है. We will start from first chapter of history section. सबसे पहले हम इतिहास का first chapter पढ़ने जा रहे हैं. The chapter is Glorious India from the beginning to 1206 CE. It means we will read about एंशियंट इंडिया. इसका मतलब है हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे. बिकॉज फ्रॉम 1206 इट्स मिडिवल इंडिया. ये क्या होता है? मध्यकालीन भारत होता है. तो अभी हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? प्राचीन भारत के लिए पढ़ने जा रहे हैं. हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ आवर कंट्री हैज बीन ग्लोरियस सिंस इट्स बिगिनिंग. भारत इज नॉन एज गोल्डन बर्ड और विश्व गुरु. भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहा जाता है. द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द वैदिक सिविलाइजेशन हैज बीन ऑल्सो ग्लोरियस पीरियड. इंडस वैली इज फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर. सिंधु घाटी सभ्यता इसकी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध रही है. नाउ वी विल रीड अबाउट महाजनपदा पीरियड. हम महाजनपद युग के लिए पढ़ना शुरू करते हैं. इट्स टाइम इज 600 BC टू 325 BC. There are 16 महाजनपदाज. कितने महाजनपद हैं? 16. 16 महाजनपदाज are firstly described in अंगुत्तर निकाय. अंगुत्तर निकाय इज टेक्स्ट, बौद्ध टेक्स्ट. अंगुत्तर निकाय कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है. भगवती सूत्र ऑल्सो डिस्क्राइब 16 महाजनपदा. भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है, उसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन देखने के लिए मिलता है. These are example of constitutional system. ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था के बारे में बताते हैं. द वर्ड जनपदा, जो शब्द है जनपद, दो शब्दों के मेल से बना है, जन एंड पद. जना मीन्स पीपल एंड पद मीन्स फील्ड. इट मीन्स जहाँ लोगों ने रहना शुरू किया, अपना स्थायी निवास बनाया, परमानेंट सेटलमेंट बनाया, वो क्या कहलाए? जनपद कहलाए. समय बीतता गया, धीरे धीरे उन्होंने जनपदों ने अपना आकार बढ़ाया, क्षेत्रफल बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी और वो क्या कहलाने लग गए? महाजनपद कहलाने लग गए. 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद युग था. देर आर 16 महाजनपदा. कितने महाजनपद हैं? 16. आइए हम पढ़ते हैं इनके बारे में. फर्स्ट इज काशी. इट्स कैपिटल वॉज वाराणसी. काशी जिसकी राजधानी थी बनारस. काशी इज फेमस फॉर रिलीजियस सिटी. काशी किस लिए प्रसिद्ध था? धार्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध था. एट प्रेजेंट इट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश. वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है. कुरु इट्स कैपिटल वॉज इंद्रप्रस्थ था. इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ. यहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में, इसलिए कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है. अंगा एट प्रेजेंट इन बिहार, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट. अभी कहाँ पर है? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में. इट्स कैपिटल वॉज चंपा. एंड फोर्थ इज मगधा. मगधा इज वेरी फेमस. सबसे जो महत्वपूर्ण या सबसे शक्तिशाली अगर कोई जनपद था तो मगध था. इट्स कैपिटल वॉज राजगृह और गिरिव्रज. इसकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी. वज्जी वॉज द कॉन्फेडरेशन ऑफ 8 रिपब्लिकन्स. वज्जी 8 गणराज्यों का समूह था. इट्स कैपिटल वॉज विदेह और मिथिला. एंड 6 इज मल्ला. मल्लाज कैपिटल वॉज कुशीनारा. कुशीनारा इज फेमस फॉर महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण सेंटर. महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है. एंड 7th इज चेदी. चेदी इज कैपिटल वॉज शुक्तिमती. 8 इज वत्सा. वत्सा इज कैपिटल वॉज कौशाम्बी. 9th इज कोसला. इट्स कैपिटल वॉज अयोध्या. लेटर इट वॉज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, नॉर्थ एंड साउथ. नॉर्थ जो कौशला था उसकी राजधानी थी साकेत और साउथ जो कौशल था उसकी राजधानी थी श्रावस्ती. 10th इज पांचाला. पांचाल जहाँ से किसका संबंध था? द्रौपदी का या पांचाली का. यह भी 2 भागों में बटा था, नॉर्थ और साउथ. नॉर्थ पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और साउथ की थी काम्पिल्य. 11th इज मत्स्य. इट इज सिचुएटेड एट प्रेजेंट इन राजस्थान. वर्तमान में ये राजस्थान में है. इट्स कैपिटल वॉज विराट नगरी. विराट नगरी कहाँ है? जयपुर. यह इसकी राजधानी थी. पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ पर बिताया था. 12th इज सूरसेना. इट इज नॉन एज ब्रज क्षेत्र. ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है. इट्स कैपिटल वॉज मथुरा और मोथेरा. मथुरा वॉज द फेमस सेंटर ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर. नेक्स्ट इज असमगा. इट इज सिचुएटेड इन पोतन और पोटेली. एंड 14 इज अवंती. इट्स कैपिटल
वॉज उज्जैनी एंड महिष्मति। अवंती की 2 राजधानियां थी, एक थी आपकी उज्जैनी और दूसरी थी महिष्मति। 15 इज गंधारा, इट्स कैपिटल वॉज तक्षशिला। तक्षशिला इज फेमस फॉर its education or famous for education center. And 16 is Kamboja. Kamboja is famous for horses, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। At present it is situated in Jammu and Kashmir. Its capital was राजपुर और हाटक। तो विद्यार्थियों, ये थे 16 महाजनपद जिनके बारे में हमने पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान में स्थित महाजनपदों के बारे में और उनके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, महाजनपद युग जो था 600 से 325 ईसा पूर्व तक था। प्राचीन भारत में महाजनपदों की संख्या थी 16 और 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। इन दोनों में 16 महाजनपदों का नाम लगभग सेम मिलता है। ये 16 जनपद है, जहाँ पर कुछ स्थानों पर तो क्या था, मोनार्ची था और कुछ स्थानों पर क्या था, रिपब्लिकन था। हम डिस्कस करेंगे कल, तब फिर मिलते हैं कल से। थैंक यू, तब तक के लिए सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।